नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में अगर देखें तो अर्थमेटिक में बेसिकली इसमें से अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि साधारण ब्याज है क्या और किस टाइप से इसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में कई चीज़ें हमारे सामने आती है। जब हम साधारण ब्याज टॉपिक की अगर बात करें तो हमारे पास में कई चीज़ सामने निकल कर आती है। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो कौन सी बातें जो अक्सर इसमें से पूछ ली जाती है। एक तो आपसे पूछा जाता है साधारण ब्याज से कि दर की बात कर ली जाती है, ठीक है। दूसरी टर्म आपसे क्या पूछी जाती है, उसमें आपको एक तो ये पूछ लिया जाता है कि इसका मूलधन या समय पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपका क्या पूछ लिया जाता है, समय पूछ लिया जाता है। एक टर्म आपकी क्या आती है, मूलधन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक और आपका क्या होता है, मिश्र धन। तो हमारे पास कुल मिलाकर साधारण ब्याज जब टॉपिक की हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास में कुल मिलाकर 5 टर्म ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के दौरान। और वो कौन कौन सी है, साधारण ब्याज खुद है ही, एक दूसरी आपकी दर, फिर समय, फिर मूलधन और फिर मिश्र धन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमने प्रॉफिट लॉस टॉपिक किया था तब मैंने कहा था कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाते हैं तो इस दौरान कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तन को हम लाभ और हानि कहते हैं। बस ऐसा ही अक्सर इसमें भी होता है कि यहाँ भी जब मूलधन से मिश्र धन की तरफ जाएंगे तो एक चेंज होता है, उस चेंज को हम क्या बोल देते हैं, ब्याज बोल देते हैं। क्योंकि मूलधन से अगर मान लो मिश्र धन की तरफ जाते हैं तो राशि बढ़ जाती है, वो कितनी बढ़ती है, वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज टॉपिक है इसके अंदर हमने कितनी चीज़ पढ़नी है, 4 चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जो दर होती है वो हमेशा किस में आपको मिलेगी, प्रतिशत में दी हुई होती है। समय आपको किस में दिया हो सकता है, समय आपका किस में दिया हो सकता है, वर्ष में दिया हो सकता है। समय किस में दिया हो सकता है, आपका वर्ष में दिया हो सकता है। बेसिकली हम वर्ष में ही लेते हैं, जो दर होती है वो आपकी वार्षिक दी होती है। बाकी होने को तो ये आपका मासिक भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है ये आपका दिन में भी हो, लेकिन बेसिकली आपको क्या दिया होता है, वर्ष में दिया होता है। क्योंकि जो दर होती है वो आपकी क्या दी हुई होती है, जो दर होती है वो आपकी वार्षिक दी हुई होती है। दर जो क्या दी हुई होती है, वार्षिक लिखा होता है। वार्षिक का मतलब क्या है, वर्ष में कोई जो चार्ज लगने वाला है ना, तो किस रेट से वो चार्ज लगेगा, तो वही जो रेट है जो लगने वाला, जो प्रत्येक महीने में या प्रत्येक 100 पर एक यूनिट अमाउंट पर जो लगने वाला चार्ज है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, दर बोल देते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मिश्र धन की अगर मैं बात करूं, मिश्र धन की अगर हम बात करें तो मिश्र धन आपका क्या होता है, मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या होता है, जो राशि जो हम स्टार्टिंग में जब देते हैं, जो मूल राशि होती है, मूल राशि होती है, या आप कह सकते हैं इसको मूल राशि, मूलधन यानी मूल राशि, या आप क्या बोल सकते हो, प्रारंभिक राशि। कौन सी राशि बोल सकते हो, प्रारंभिक राशि, है ना। तो यही आपकी क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन आपका क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन के अंदर क्या होगा, एक तो मूलधन होगा। अब मूलधन धन के साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज और जुड़ जाती है, वो आपका क्या जुड़ जाता है, ब्याज जुड़ जाता है। जब साधारण ब्याज की हम बात करते हैं तो आपका मूलधन में सिर्फ साधारण ब्याज जुड़ेगा तब मिश्र धन बनेगा। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो मूलधन में ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाएगा, तब क्या बन जाएगा, आपका ये मिश्र धन बन जाएगा। तो दोनों केस में ब्याज कोई सा भी हो सकता है, ब्याज आपका SI भी हो सकता है, ब्याज आपका CI भी हो सकता है, ठीक है। जहां जिसकी बात करें उसके अकॉर्डिंग। तो हमने ये देखा कि जो साधारण ब्याज है उसके अंदर हमने 5 टर्म पढ़ी है, पांचों के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन क्या क्या होता है, कि दर प्रतिशत में होती है, वार्षिक होती है, समय आपका वर्ष में भी होता है, महीने में भी होता है, दिन में होता है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस वर्ष में दिए होते हैं। मूलधन जो मूल राशि है, जो प्रारंभिक राशि होती है। मिश्र धन जो मूल राशि के अंदर कुछ अगर चार्ज जुड़ जाता है तो वो आपके क्या कहलाता है, मिश्र धन। यानी मिश्र धन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपने किसी से कुछ पैसे लिए, अब लेने का आपने जितने दिन उन पैसों को यूज किया, यूज करने पर आप जितना उसको जो चार्ज देते हो, है ना, चार्ज जो पे कर रहे हो, आगे वाला कहेगा भाई देखो ऐसा है कि आप महीने भर रखोगे तो मैं 10,000 रुपये का इतना चार्ज लूंगा,
है ना भाई, रखने के मैं चार्ज लूंगा, मतलब 10,000 तो मैं लूंगा ही लूंगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे आप पे कर रहे हो वो आपका ब्याज कहलाएगा। वो हो सकता है महीने का हो, 2 महीने का, साल का, 6 महीने का, जैसी मर्जी वैसे उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये 5 टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम निकालते कैसे हैं, जो दर, समय, मूलधन, मिश्र धन। अब इन सब की अगर मैं बात करूं तो इनको निकाला कैसे जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मुझे मिश्र धन निकालना हो, मिश्र धन निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है मिश्र धन, मूलधन और प्लस में क्या होता है, साधारण ब्याज। मूलधन और क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद में देखो कि हमने ये देखा कि यहां पर जो दर होती है वो किस में होती है, वार्षिक में, है ना। जो दर होती है वो आपकी किस में होगी, वार्षिक, यानी वो क्या, प्रतिशत में और वर्ष में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसके बाद में हम ब्याज फाइंड आउट करना सीखते हैं। जो ब्याज है वो क्या होता है, तो ब्याज के बारे में हमने देखा कि साधारण ब्याज में कैसे निकालूंगा। तो हम जब छोटी क्लासेज में थे तो हम ये चीजें पढ़ते भी है कि जो साधारण ब्याज है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन इनटू समय इनटू दर और बटे में हम क्या कर देते हैं, 100। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, मूलधन इनटू समय इनटू दर बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर मिश्र धन निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, जब आपको पता है जब मूलधन निकालो, है ना, तो मूलधन निकालोगे या समय निकालोगे या दर निकालोगे तो 100 आपका हमेशा किसके साथ में चला जाता है, ब्याज के साथ में चला जाता है। जो 100 है वो किसके साथ में चला जाएगा, आपका ब्याज के साथ में चला जाएगा। तो मैं इसे कह सकता हूं कि जो मूलधन है, जो मूल राशि है, जो मूलधन है उसके बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो साधारण ब्याज इंटू 100 और बटे में जब मूलधन निकालेंगे तो समय और दर नीचे चले जाएंगे, समय और दर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप समय निकालोगे, समय निकालोगे तो मूलधन और दर नीचे चले जाएंगे, 100 तो ब्याज के साथ में रहेगा ही। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि साधारण ब्याज इंटू 100 और बटे में मूलधन इंटू क्या हो जाएगा आपका दर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप दर का भी निकाल सकते हो। मैं दर कैसे निकालूं भाई, यहां पर जो दर है वो हम कैसे निकालेंगे, तो दर के बारे में हम देख लेते हैं। अगर मैं दर की बात करूं तो दर निकालने के लिए भी क्या होगा, साधारण ब्याज इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय। तो इस तरीके से कुल मिला के अगर फॉर्मूलों की बात करें तो हमारे पास में बस इतनी क्वांटिटी निकल कर आती है। और अगर ये सारी चीज़ें हमें पता होती है तो यहाँ पर हम इजीली साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब मैंने ये चीज़ लिखी थी, यहाँ से अगर मूलधन निकालूं तो 100 इस साइड में चला जाएगा, समय निकालूं तो भी 100 इस साइड में, दर निकालूं तो भी इस साइड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहे मूलधन निकालो, चाहे समय निकालो, चाहे दर निकालो, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा। उसके अलावा जितनी भी जो क्वांटिटी बचती है, मूलधन निकालो तो समय दर नीचे चला जाएगा, समय निकालो तो मूलधन दर नीचे रहेगा। ठीक है, और दर निकालो तो आपका मूलधन इंटू समय नीचे रहेगा। तो इस तरीके से आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हमने नेक्स्ट। अब क्या होगा कि जो साधारण ब्याज है, आपको पता है कि जो दर होती है वो प्रतिशत में दी हुई होती है। दर मान लो किसी भी किसी रूप में परसेंटेज में दी हुई होती है, दर आपकी प्रतिशत में होती है। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आपको पता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपका क्या, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना है, 100। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर दर प्रतिशत में, समय आपका वर्ष में, समय आपका किसमें, वर्ष में, मैं आपसे ये कहूं कि दर जो है वो आपकी 10% है और समय आपका 2 वर्ष है। ठीक है, और जो मूलधन है
वो आपका कितना है, x है। ठीक है, आप ब्याज कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ब्याज हम निकालेंगे x इंटू दर कितनी है, 10 इंटू 2/100। ठीक है, अब देखिए बटे में 100। अब यहां पर मैंने क्या किया, x इंटू 20/100। क्या मैं इसको x इंटू 20% लिख सकता हूं? लिख सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये x का कितना परसेंट, 20%, वही तो आपका ब्याज होगा। अब ये 20% कहां से है? आपको पता है ये आपका क्या था, हमने यहां पर जो लिखा ये आपका क्या था, ये आपकी दर थी जिसको हम r बोलते हैं। ये आपका क्या था, टाइम t था। ये आपका नीचे क्या है कि रेट जब परसेंट में होती है तो बट्टे में आपका क्या रहता है, 100 रहता है। तो इसका मतलब जब 100 नहीं लिखना चाहूं तो आपको परसेंट चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि RT% किसका, x का। तो हमने यहाँ पर ये चीज नोट की और हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करके बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या, हम इससे क्या समझेंगे, इससे ये समझेंगे कि मूलधन का RT%, मूलधन का RT% ही ब्याज होता है। यानी ये 20% का मान कितना होता है, RT%, यानी R रेट कितनी है 10 और T कितना है 2, 10 इंटू 2 20, यानी 20%। मूलधन का RT% ही आपका क्या होता है, ब्याज होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे किया, तो अब आप देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो दर आपने ली 15%, समय कितना है 3 वर्ष, मैं आपसे पूछूं ब्याज बताओ, तो आप यही कहोगे सर ब्याज जो होगा वो 15 इंटू 3% होगा। यानी कितना परसेंट होगा, 45%। ब्याज कितना होगा, 45%। किसका ब्याज, किसका 45%, मूलधन का। ब्याज किसका होगा, मूलधन का। अब हम क्या करेंगे, जब बात परसेंट में चली जाती है तो हम ऐसा मान लेते हैं, हमारे पास में ये मानने के लिए कि जब हमारा मूलधन है, अगर इसी केस की मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। जब बात 45% की जा रही है, बात परसेंट पर जा रही है, तो हमेशा मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, आपका 100 है। ठीक है, मूलधन 100 है और ब्याज आपका कितना आ रहा है, 45 है ना। 45%, 100 पर 45 है, ब्याज कितना है 45। तो यहां पर जो मिश्र धन है वो कितना निकल कर आ जाएगा, मिश्र धन कितना आ जाएगा, 145। दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं इजीली, है ना, कि 45% यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है ना। कैसे आ रहा है कि 15% रेट 3 साल का टाइम, तो इसका मतलब 45% ब्याज है। और ब्याज किसका हो गया, ये ब्याज हो गया आपका मूलधन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि मिश्रधन क्या हो जाएगा कि ब्याज प्लस मूलधन आपका कितना हो जाएगा, मिश्रधन। जब बात परसेंट की हो तो हम मूलधन को 100 मान लिया करते हैं। जैसे आप और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इस बात को। देखिए यहां पर क्या किया कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज ली कि जो दर है वो आपकी 20%, समय कितना है आपका 4 वर्ष, है ना। तो आपको मिश्रधन बताना है, सिर्फ इसी फॉर्मेट में बताना है और कुछ नहीं करना आपको मिश्रधन बताना है। आपने क्या किया कि दर कितनी है 20%, टाइम कितना है 4 वर्ष। तो आप फटाक से कह दो कि सर 20 इंटू 4 यानी कितने परसेंट ब्याज हुआ, 80%। जो ब्याज है वो कितना हुआ, 80%। तो मिश्रधन कितना हो गया, तो जब ब्याज 80% है तो मूलधन हमारा कितना है 100, ऐसा ही कितना है हमारा 80। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो हम क्या कह देंगे 180। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि और ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे यहां पर देखिए मैं आपको कहूं कि 10,000 रुपए की राशि है, पर जो ब्याज है वो आपका 20% है। ठीक है, ब्याज 20% वार्षिक। और आपको क्या है, जो ब्याज की दर है, ब्याज की जो दर है वो आपकी क्या है, ब्याज की जो दर है वो 20% वार्षिक है। ठीक है, और आपको क्या है कि जो समय है वो कितना आपका 3 वर्ष। तो आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है
और क्या बताना है आपको, मिश्र धन बताना है। ठीक है, ब्याज और मिश्र धन बताना है, दोनों चीज आपको बतानी है क्या। अपने नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको कि 10,000 रुपए की राशि थी, उस पर जो दर थी वो आपकी 20% थी। 10,000 रुपए की राशि थी और मतलब राशि थी वो आपकी कितनी थी, 10,000 रुपए। दर जो थी वो आपकी 20% वार्षिक। समय जो था वो आपका कितना था, 3 वर्ष। तो आपको निकालना क्या था, आपको क्या चीज निकालनी थी, आपको एक तो निकालना था इसका ब्याज, दूसरा आपको इसका निकालना था मिश्र धन। एक ब्याज निकालना था और दूसरा क्या निकालना था, मिश्र धन निकालना था। ठीक है, अब देखिए यहां पर राशि आपकी 10,000, दर आपकी 20%, समय 3 वर्ष, आपको ब्याज और मिश्र धन दोनों चीज यहां पर फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर क्या करने के लिए हमारे पास में कई सारे मेथड होते हैं। हम ब्याज दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि भाई SI बराबर क्या होता है आपका, SI बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय और बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो आपकी राशि कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये। ठीक है, अब मिश्र धन की बात हो तो मिश्र धन तो इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो आपको पता है कि 10,000 और प्लस में कितना आपका 6,000, तो हमने देखा कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, तो 16,000 रुपये आपका मिश्र धन आ गया। लेकिन हम दूसरे तरीके की अगर बात करें तो हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा ब्याज है, जो SI है, वो कितना आ रहा है, 20%। कितना आ रहा है, 20% इंटू 3, कुल मिला के ब्याज कितना आ रहा है, 60%। तो जब मूलधन आपका 100 है, मूलधन आपका 100 है और 100 का मान यहाँ पर देखो, मूलधन हमने 60% है तो मूलधन हमने कितना मान लिया, 100, है ना। तो जब ये 100 है तो राशि आपकी कितनी है, 10,000। तो 1 का मान कितना निकल कर आ रहा है आपका, 10,000 और बटे में कितना है, 100। तो 1 का मान कितना आ गया, 100। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई बताओ ब्याज क्या होगा, जो SI है वो कितना होगा, तो SI यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, 60। तो 60 का मान कितना होगा, तो 100 इंटू 60, यानी 60 का मान कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। आपसे अगर कोई पूछ ले, क्योंकि देखो SI जब 60% है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मूलधन कितना है, 100, मिश्र धन कितना है, तो 100 प्लस 60 कितना, जब 100 ये है तो 60 ये है तो कितना हो गया, 160, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जब 100 का मान आपका 10,000 तो 1 का मान कितना आ गया आपका 100, तो ब्याज 60 का मान कितना हो गया, 6,000। और मिश्र धन अगर निकालें, डायरेक्ट अगर मिश्र धन निकालना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मिश्र धन 160 है और 160 का मान कितना है, 160 इंटू 1 का मान कितना है, देखो 100। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 100। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 16,000। कितना आ जाएगा, 16,000। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा मिश्र धन है वो कितना है, 16,000, और यहाँ पर जो हमारा ब्याज है कितना है, 6,000, और मूलधन हमारा कितना निकल कर आ रहा है आपका 10,000। तो यहाँ से हम कंपेयर करके और फिर 1 का मान निकाल के हम ब्याज भी निकाल लेंगे और मिश्र धन भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास में खूब सारे मेथड्स हैं। यानी हम चाहें तो हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको हमारे अकॉर्डिंग दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बताना है कि 10,000 रुपये मूलधन पर, यानी 10,000 रुपये मूलधन पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है मुझे SI निकालना है, SI निकालना है तो आपको करना क्या है, 10,000 इंटू 15 इंटू 2 और बटे में 100। ठीक है, यहाँ से मैंने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास पर कितना निकल कर आ रहा है, 3,000 रुपये, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए कुछ दिन के बारे में बातें कर रखी है कि रुपये 36,000 है मूलधन है,
9% वार्षिक ब्याज की दर है। 5 जनवरी से 31 मई 2021 तक का साधारण ब्याज आपको बताना है क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है। अब इसको बताने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो दिन दे रखा है कि भाई इनका क्या सीन है। हमें तो आपने बताया था कि सिर्फ वर्ष तक ही सीमित होती है चीजें, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम बात करें दिन की, देखिए अभी हम देखते हैं इसके जस्ट पहले, देखो जब भी हम दिन की बात करते हैं, अगर हम दिन की बात करें तो हमेशा जो है दिन में कितने का भाग लग जाता है 365, तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी वर्ष में। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब बात आपकी महीने की हो तो महीने में आप कितने का भाग दे दोगे 12 का, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है वर्ष में। क्योंकि देखो दर वार्षिक दी हुई होती है और हमें जब दिन महीने दिए होते हैं तो उनको वर्ष में लेके जाना जरूरी होता है। तो जब बात दिन की हो तो हम किसका भाग दे देंगे 365 का, और महीने की हो तो किसका दे देंगे 12 का। ठीक है, फिर देखो अब देखो दिन भी कई बार इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं इसी कैलकुलेशन में कि जब बात हो सिर्फ यहां पर अगर हम बात करें बात हो 73 दिन की, तो इसका मतलब क्या होता है 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष 365 का 5वां भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिर उसके बाद में बात हो 146 दिन की, तो ये 2/5 वर्ष होता है। जब बात हो 219 दिन की, तो इसका मतलब 3/5 वर्ष होता है, मतलब 3/5 हम काम में लेते हैं। और जब दिन की हम आगे और बात करें, अगर बात हो 292 दिन की, तो यहां पर कितना हो जाता है 4/5 वर्ष हो जाता है। तो कुछ इस टाइप के आपसे पूछ लिए जाते हैं, कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर ये दिन ज्यादातर दिए होते हैं। जब हम दिन जोड़ेंगे तो वहां पर जो दिन की संख्या वो क्या आ जाती है, कुछ इस प्रकार से आ जाती है। तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट ही समझ जाना है कि 73 दिन 1/5, 146 दिन तो 2/5, 219 इसका मतलब 3/5 और 292 का मतलब 4/5। तो हम इस तरीके से इनको डायरेक्ट काम में लेंगे कि भाई ये जो दिन दे रखे हैं वो साल के इतना इतना भाग होता है, इस तरीके से हम इसको यूज में लेंगे। तो आगे चलते हैं, उसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं कि यहाँ पर मूलधन कितना है हमारा 36,000, दर कितनी है 9%, टाइम कितना है आपको, तो यहां पर देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 5 जनवरी से बात हो रही है 31 मई तक, 31 मई तक, और वो भी 2021। आपको पता है 2021 एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी इसके अंदर 28 दिनों की होगी, तो फरवरी के दिन हम 28 ही काउंट करेंगे। अब जब दिन गिनते हैं तब हमेशा ध्यान में रखना एक कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है, हमें टोटल दिन अगर काउंट करने हैं तो कंसेप्ट ये होता है कि पहले जो दिन दे रखा है उस दिन को छोड़ना है, ठीक है, लास्ट वाले को जोड़ना है, मतलब एक को काउंट करना है, एक को काउंट नहीं करना। आप कहीं दोनों दिन को काउंट मत कर लेना जब तक लिखा ना जाए। कई बार ऑप्शन में लिखा जाता है कि दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए, तब हम बाद में उसको दोनों को काउंट करके करेंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, सिर्फ पहले को छोड़ दोगे और दूसरे को काउंट करोगे, है ना। तो पहले को कैसे छोड़ेंगे, जनवरी होती है 31 दिन की, 31 में से मैं 5 अगर घटा दूं, देखो मैंने 5 जनवरी से लिया है उसने, लेकिन मैंने 5 जनवरी को शामिल नहीं किया। यहाँ पर 31 मई तक है, यानी 31 को चुकाया है, फिर भी 31 को शामिल किया, तो एक को छोड़ना है और एक को काउंट करना है आपको, ठीक है। अब इसको छोड़ोगे कैसे कि 31 जनवरी 31 दिन की होती है, 5 दिन गए, प्लस फरवरी 28 दिन की होगी क्योंकि नॉर्मल वर्ष है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 की, और मई आपको कितनी दिया हो 31 मई तक है तो 31 लिखेंगे। अगर 23 मई होता तो 23 लिखता, 15 मई तो 15 लिखते। अब यहाँ पर देखो ये कितने हो गए 26 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 59 प्लस कितना हो गया 61। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर पता चला कि ये कितना हो गया आपका 120 और ये टोटल कितना हो गया 146 दिन। कितने दिन हो गए टोटल 146। तो मैंने आपको कहा था ना कि जो दिन होते हैं कुल मिला के कुछ इसी फॉर्मेट में आपके बने होते हैं। तो यहाँ पर अगर साधारण ब्याज हम निकालें, ऐसा ही अगर हम निकालें तो ब्याज कितना है 36,000, ठीक है, इनटू वर्ष वार जो रेट है वो 9% वार्षिक, और टाइम कितना है 146 दिन। तो 146 दिन को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/5,
2/5 और बटे में हम क्या लिख दूंगा 100, तो 0 से 0 आपका गया। ठीक है, और कोई कट रहा है कि काट दो, अगर कोई कट रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 से अगर मैं इसको काटूँ, यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करें हम तो ये कितना आ जाएगा 72। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 72 से अगर करें तो 144 इंटू 9, तो ये कितना हो गया आपका 36, 3 36 और 3 कितना हो गया आपका 9, फिर 3 कितना हो जाएगा 12, यानी हमारे पास में जो साधारण ब्याज है वो 1296 रुपये, यानी हमारे पास में ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कई चीज़ें सीखी है कि जब बात दिन की हो, जब बात हमेशा दिन की हो, तब हमें क्या करना है कि दिन को काउंट कर लेना है और पहले को छोड़ना है, लास्ट को जोड़ना है, और दिन आपके किसी जो मैंने बताए उसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसी लगभग मैक्सिमम 99% इस टाइप से आपके पूछे जाते हैं, और हमें ध्यान में रखना है कि ये साल का कौन सा भाग होता है। इसका मतलब ये कि या तो दिन दिए हो तो आप 365 का भाग दे दो। मैं 146/365 भी लिख सकता था, लेकिन कट के वापस कितना आता आपका 2/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि भाई अजय ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में, अजय ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है, और उसे बैंक से 7 अगस्त 2012 को जो प्राप्त हुई धनराशि है वो कितनी है 3144 रुपये उसने धनराशि प्राप्त की। तो उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी, अब ये आपको बताना है। अब अजय ने क्या किया था, कुछ धनराशि बैंक में निवेश की थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि 3144 रुपये उसको मिलते हैं 7 अगस्त 2012 को। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि अजय ने कितनी धनराशि बैंक में जमा करवाई थी, यानी हम ये देखेंगे कि अजय ने कितने दिन तक बैंक में उस धनराशि को रखा था। तो हम उस ड्यूरेशन को ले लेते हैं कि इसने रखा था 1 जनवरी से, अजय ने कब रखा था 1 जनवरी से और कब तक 7 अगस्त तक, 7 अगस्त, और वो भी कौन सा 2012। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 अगस्त 2012 की जब बात हो रही है तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि भाई 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो हम पहले दिन को तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 31 माइनस 1, ये जनवरी, फरवरी 29 दिन की होगी, क्यों, क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है और फरवरी 29 दिन की आती है इसमें। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त जो दिया उतना 7। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर कितना आ गया 30 है ना, और प्लस ये कितना हो गया 60, और 60 कितना हो गया 120 और 60 आपका कितना हो जाएगा 180, और ये हो गया 189। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि टोटल कुल मिला के हमारे पास में कितना आ रहा है 219 दिन। कितने आ रहे हैं 219 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अजय ने धनराशि वो 219 दिन रखी थी। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर कि 219 दिन का तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ रखा है कि 219 दिन का मतलब क्या होता है 3/5 वर्ष होता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि जब ऐसा ही ब्याज निकालना है तो ब्याज यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना निकालेंगे। तो ब्याज यहाँ पर आपको कितना मिलेगा और किस रेट से आपको दिया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, मिश्र धन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिश्र धन की, और वो भी जो साधारण ब्याज की दर है वो आपकी कितनी है 8% रेट से आपको दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मिश्र धन बना लेते हैं। कैसे, मूलधन हमारा था x, ठीक है, मूलधन हमारा कितना था x था, और उसके अंदर हमने उसी मूलधन का 8% दर से 219 दिन का मतलब आपका कितना होता है 3/5। ठीक है, 3/5 और बटे में हमने क्या कर दिया 100, और ये सब कुछ मिला के कितना हो गया हमारा 3144 हो गया। ठीक है,
सारा कितना हो गया हमारा 3144। अब यहाँ पर देखिए अगर जो कट रहा है हम उसको काट देंगे, अदरवाइज आपका पड़ा है। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 5 और जो कट रहा है तो इसको काट देते हैं 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। नहीं तो रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 नीचे आ गया तो नीचे आके क्या बन गया x प्लस ऊपर कितना हो गया 24x और बट्टे में कितना हो गया 500 और बराबर कितना हो गया 3144। अब 500 इस साइड में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 500x प्लस ये आपका हो गया 24x और बट्टे में कितना हो गया आपका 500 और बराबर कितना हो गया 3144। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया भाई 524x बराबर 524x बराबर 524x बराबर कितना हो गया 3144 और इंटू कितना आ जाएगा आपका 500, ठीक है। 3144 इंटू कितना आ जाएगा आपका 500, ठीक है। मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको करेंगे। अब यहां पर देखिए 524x बराबर 3144 इंटू कितना आ गया आपका 500, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3144 इंटू कितना है 500 और बटे में आपका कितना हो गया 524, ठीक है। यहां पर कितना हो गया 524। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, आप खुद देख रहे हो कि इनके बीच में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, तो आप ये देखोगे कि ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है 6 से। तो हमारे पास में टोटल जो धनराशि है मूल राशि वो कितनी निकल कर आ रही है 6000, ठीक है। एक तो हमारे पास में ये तरीका था, दूसरा तरीका क्या था, यानी हमारे पास में कितना निकल कर आ गया ये 3000, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास में ऑप्शन क्या आ गया सी। अब ऑप्शन हमारे पास में क्या 31, 3000, 3100, 2500 और 3080 ये ऑप्शन है। यानी हमारे पास में जो ऑप्शन है वो कितने है, ए ऑप्शन कितना आपका, मैं ऐसा मान लेता हूं कि 25,000, 2500 और कितना आपका 3000, 3100 और डी ऑप्शन आपका कितना है 3080, 3080, ठीक है। अब देखिए आप हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि रेट कितनी है 8%, टाइम 3/5 वर्ष है, टाइम 3/5 वर्ष है, हमें मूलधन दिया गया है। अब डायरेक्ट इस पर अप्लाई करेंगे और इस पर जो ब्याज आएगा उस ब्याज को हम ऐड करेंगे। अगर 3144 हो रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। मैं डायरेक्ट अगर इस पर करूं 3100 पर ही करता हूं, 8 × 3/5, मैंने इसको यहां से कैंसिल आउट किया तो यहां पर ये कितना आ गया 600, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, अगर मैं 5 से इसको यहाँ पर करूँ तो कितना आ गया 600 और बटे में आपका कितना है 100, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 24 और 24 × 6 आपका कितना है 144, ठीक है। 24 × 6 144, ये ब्याज 144 है। अगर इसको मैं 3000 के अंदर जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है, यानी इसी को अगर मैं 3000 के अंदर जोड़ देता हूं तो ये कितना बन जाता है 3144, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया था 3144 रुपए की धनराशि। तो आप इस तरीके से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपको क्या दिया है कि राम ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की और 4 वर्षों बाद वह ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितनी थी। मतलब मूलधन निकाल रहा है और हमें दिया क्या क्या, देखो मिश्र धन दे रखा है, हमें दर दे रखी है, हमें समय दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में मूलधन नहीं है। तो मूलधन या तो आप निकालो, देखो 10% है ना, तो मैं अगर ब्याज निकालूं कि ब्याज कितना होता है, ऐसा ही कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 4 साल और 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाता है 40% ब्याज हो जाता है। कितना ब्याज हो जाता है 40% ब्याज हो जाता है। तो इसका मतलब जब 40% है तो मिश्र धन कितना हो गया भाई 100% मूलधन, तो मिश्र धन कितना हो गया 140, है ना। मिश्र धन कितना हो जाएगा 140।
तो 140 का मान कितना है 770। 140 का मान कितना है 770। ठीक है, एक का मान कितना आ गया 770 बटे 140। तो मुझे निकालना किसका है, मुझे निकालना किसका 100 का मूलधन निकालना है, यानी इसका मतलब मान किसका निकालना है 100 का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 770 बटे 140 और इंटू क्या लिख दूंगा 100। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, ये 2 और ये कितना आ गया 50, सॉरी ये आ जाएगा 7 और ये आ गया 50, फिर ये आपका कट आके कितना आ गया 11। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 550, यानी आपका क्या आ जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने पहले आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में हमने मेथड किया था, हम वैसे भी इसको कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में करने के खूब सारे मेथड हैं। चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो कि जो मूलधन है उसका फॉर्मूला क्या निकालने का क्या होगा। जब मिश्रधन दिया हो तो मिश्रधन इंटू क्या हो जाएगा 100 बटे में 100 प्लस दर इंटू क्या हो गया समय, 100 प्लस दर इंटू समय। ठीक है, ये सेम आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, और सेम आप हमने जो किया था इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो कि जो मूलधन अगर हम निकालेंगे तो मूलधन का फॉर्मूला हमारा क्या मिश्रधन इंटू 100 और बटे में आपका क्या 100 प्लस दर इंटू समय। ठीक है, मिश्रधन आपका कितना था इसमें 3144 इंटू आपका कितना आ जाएगा, इंटू आपका कितना आ जाएगा 100 बटे में यहां पर कितना है 100 प्लस दर कितनी है 8 और समय कितना था आपका 3/5। ठीक है, तो यहां से भी इसको आप सोल्व कर सकते थे, यहां से भी इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आगे यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में मिश्रधन हमारा कितना था 770 इंटू कितना आपका 100 और बट्टे में यहां पर क्या हो जाएगा हमारा कि 100 प्लस दर कितनी आपकी यहां पर 10 और इंटू टाइम कितना है 4। तो यहां पर कितना हो गया 770 इंटू 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा 140। तो सेम चीज आपकी यही होगी कि यहां पर भी आपका कटा के कितना आ जाएगा 550। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि करने के लिए हमारे पास में खूब सारे मेथड है। हमने एक मेथड ये भी पढ़ा है, हमने दूसरा मेथड इसका ये भी पढ़ लिया। हम अगर चाहें तो यहाँ पर देखिए एक मेथड इसका जो पहला पढ़ा था वो टोटल कुल मिला के तीसरा मेथड हो गया। ठीक है, तो चौथा आप ऑप्शन से कर सकते हो, तो वो मेथड कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन के हमने 4 मेथड पढ़ लिए हैं। जब मिश्रधन आपका दिया और हमें क्या निकालना हो मूलधन निकालना हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। देखिए किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी 365 दिनों के लिए दिया, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपए प्राप्त होते हैं प्रतिदिन। तो बताओ धनराशि क्या होगी। चाहूं तो मैं ब्याज को वार्षिक ले सकता हूं, यानी वर्ष का ब्याज कितना होगा, वर्ष का ब्याज मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि जो रेट है वो आपकी क्या दी हुई है वार्षिक दी हुई है। तो ब्याज भी मैं वार्षिक ले लेता हूं, तो 2 × 365। तो ब्याज के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहां पर जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा ब्याज। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 600 और 730 रुपए, यानी हमारे पास में जो ब्याज है वो कितना निकल कर आ गया 730 रुपए वर्ष का ब्याज आ गया। अब हम निकाल सकते हैं धनराशि, बताइए मूलधन निकालना पूछ रहे हैं, तो मूलधन हम निकालेंगे। हमें पता है ब्याज ऊपर रहेगा, ब्याज इंटू क्या रहेगा 100 बटे में क्या होगा मूलधन हम निकाल रहे हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा दर और इंटू क्या हो जाएगा समय। ब्याज हमारे पास में कितना है, ब्याज हमारे पास में 730 है, इंटू कितना आपका 100 बटे में दर कितनी है आपकी 5% है, इंटू समय कितना है। तो जब हमने 1 साल का लिया है तो इसका मतलब समय कितना आपका 1 है। ठीक है, 100 लग गया तो परसेंट हटा दो, तो 5 इंटू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कितना हो गया 20, तो यहाँ पर 2 0 और ये कितना हो गया 146, यानी हमारे पास में कुल मिला के जो राशि आ जाएगी मूलधन वो कितना आ जाएगा 14,000
600, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली है और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग अब घुमा फिरा के हम क्वेश्चंस को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास में करने के लिए कम से कम 3 से 4 मेथड होते हैं और सभी से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको दिया गया है कि 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। 1080 रुपए ब्याज, 1080 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ये चीज आपको निकालनी थी। यहां पर आपसे क्या पूछा गया, यहां देखो मूलधन दिया गया है, दर दी गई है और ब्याज दिया गया है। ठीक है, आपको पूछा गया 12% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1080 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा। मतलब 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1080 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे समय निकालना है। तो समय निकालेंगे तो आपको पता है ब्याज ऊपर रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा 100, बटे में क्या आ जाएगा 3000, ठीक है, इनटू दर कितनी है आपकी 12। आप देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, तीनों 0, ये कैंसिल आउट आपका 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 और 6, ये आपका हो जाएगा 36। यहाँ से हम 12 से कैंसिल आउट करूँ तो कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा कट कटा के हमारे पास में 3 वर्ष। तो ये जो ब्याज है वो कितने सालों में मिलेगा, 3 सालों में मिलेगा। तो हमारे पास में एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आराम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, ब्याज आपको दिया हुआ था, हमें टाइम निकालना है और ये 4 चीजें तो हम घुमा फिरा के एक ही हमारे पास में फॉर्मूला है, हम सारा उस फॉर्मूले में रख देंगे। जो चीज़ नहीं पता था हम उसको इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखो आगे, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो वह राशि यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो ब्याज ऊपर रहेगा, ब्याज कितना है 60, इंटू क्या आ जाएगा 100, बटे में टाइम कितना है 5, वर्ष कितना आप जो रेट कितनी है 6। तो ये दोनों देखिए आप कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 100 कितना है 200 रुपए। तो राशि आपकी कितनी होगी 200 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम मूलधन, समय, सबको अगर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अनुपात में भी चीजें दी हुई हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात, तो हम कह सकते हैं कि मूलधन और जो ब्याज है उसमें अनुपात हमारा कितना है 5:2। यहाँ लिखा गया 1 वर्ष का, कई बार नहीं भी लिखा हो तो हम 1 वर्ष ही उसको मानेंगे। तो ब्याज की दर कितनी है, तो हम अगर दर निकालें तो दर पता है आपको, वही ऊपर क्या रहेगा ब्याज इंटू 100। ब्याज कितना आपका 2 इंटू 100, बटे में आपका मूलधन कितना है 5 और इंटू में टाइम कितना है 1 साल। तो यहाँ से देखिए 20, यानी रेट हमारे पास में कितनी निकल कर आ रही है 40%, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अनुपात भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ये मान सकते हैं कि कम से कम इतने रुपए हैं और इन पर ब्याज कितना मिला आपका 2 रुपए। फिर देखो, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक दर क्या होगी। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का जो अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक दर क्या होगी। आपको यहां पर भी वही चीज पूछी गई है। तो मूलधन और अब की बार अनुपात किसका दिया है, मिश्रधन का, और कितना है 10:12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से वो कितना हो रहा है अब आपका 12 हो रहा है। ठीक है, तो 10 से 12 हो रहा है तो 2 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, यही जो जुड़ने वाला एक्स्ट्रा है वो आपका क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो मैं यहां पर दर निकाल लूं, अगर रेट निकालूं परसेंटेज रेट, आपको पता है ब्याज कितना है 2 इंटू क्या आ जाएगा 100, मूलधन देखिए यहां पर कितना है 10, तो बटे में मैं क्या कर दूं 10, और 1 साल तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर 1, तो ये कितना होगा 20%, यानी रेट हमारे पास में कितनी निकल कर आ रही है 20%, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सारे क्वेश्चंस हमने एक बार जब बेसिक सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको फाइंड आउट करने में बहुत ही ईजी तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो
आपको क्या दिया, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, हमें टाइम मिल गया। साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, यानी आपसे क्या कह रहे हैं कि जो SI है वो राशि का, यानी किसका, मूलधन का, राशि का 3/4 है। हम अगर नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नजदीक वाला मान होता है वो नीचे वाला होता है, दूर वाला मान क्या होता है, ऊपर वाला। तो हम कह सकते हैं कि राशि अगर 4 है तो ब्याज कितना मिलता है, 3। कब, 12.5 सालों में। अदरवाइज मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ब्याज है बराबर क्या होगा, मूलधन का 3/4 है। तो ब्याज और मूलधन के बीच में अगर अनुपात की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 3/4, यानी ब्याज 3, मूलधन कितना है, 4। तो मैं प्रतिशत दर निकाल सकता हूं, प्रतिशत रेट निकाल सकता हूं। तो यहां पर देखिए ब्याज कितना है, 3 इंटू क्या है 100, मूलधन कितना है 4 और बट्टे में कितना है 1। तो यहां पर क्या होगा आपका, सॉरी यहां पर कितना आपका मूलधन 4 और टाइम कितना है 12.5, टाइम कितना है 12.5, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं यहां से हटाऊं तो ऊपर क्या लग जाएगा 10, ये 25 से कैंसिल आउट 4 और ये क्या हो गया 5 और 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, ठीक है। और 5 से ये कैंसिल आउट हो कितना हो गया 2 और 3 इंटू 2 कितना आ गया 6%। जो रेट है वो आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी 6%। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ये रिलेशन दिया हुआ था। और इसको हमें समझना है कि जिस चीज का जिक्र होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला होता है, और जो पास नजदीक वाला होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, नीचे वाला। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां आपको क्या दिया है कि एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने के बहुत सारे मेथड है और हम इसको अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि कोई राशि मान लो 1 रुपये थी और कुछ टाइम पीरियड बाद में वो कितनी हो जाती है, 4 गुना, यानी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, ठीक है। जब हो जाती है इसका मतलब पहले क्या था, मूलधन, अब क्या है आपका मिश्र धन, ठीक है। रेट कितनी है आपकी 15%। तो आप क्या बताना है, आपको कितने समय में, टाइम बताना है। तो जब समय बताना है तो आपको पता है सब कुछ आपके पास में, ब्याज कितना है आपका, ब्याज कितना, देखिए 15% वार्षिक दर से, ठीक है। और स्वयं की कितनी 4 गुनी। तो 1 से जब 3 हो रही है तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1 से 4 हो रही है तो ब्याज कितना बढ़ रहा है 3। मैं कह दूंगा 3 इंटू 100, मूलधन कितना आपका 1, ऊपर देखिए रेट कितनी है 15%, ठीक है। अब यहां से ये कट के कितना आ गया 5, 5 से कट के कितना आ गया 20, यानी समय कितना आ जाएगा 20 वर्ष, समय कितना आ जाएगा 20 वर्ष, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जब राशि 1 से 4 हो रही है, इस दौरान 15% रेट है, बढ़ कितना आ रहा है 3, यही तो आपका ब्याज कहलाएगा, यही तो आपका ब्याज कहलाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि हमारा ब्याज कितना है 3, मूलधन 1, मिश्र धन 4, हमारे पास में सारी चीजें हैं, तो हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। या आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आपको समय या दर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हो और आपको कुछ निकालना हो तो आप ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, समय बराबर गुना -1 बटे में दर और इंटू क्या कर दोगे 100। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, जिसको आप ट्रिक बोलते हो, ये आपकी ट्रिक होगी, ठीक है। कैसे, गुना कितना है 4, 4 - 1 बटे में दर कितनी है 15 इंटू कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब कितना होगा 3/15 इंटू 100। 3/15 का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी यहां पर हमारे पास में कितना निकल कर आ गया 20 वर्ष। तो समय है वो आपका कितना आ गया 20 वर्ष। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ये पहला मेथड है और ये आपका इसका क्या है दूसरा मेथड है, और दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो। फिर देखो आपको क्या दिया है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, और यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। पहली बात इस रिलेशन की हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना।
किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि साधारण ब्याज और मूलधन के बीच में अनुपात कितना है। तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो आपको पता है रिलेशन मैंने बता रखा है, दूर वाले का मान ऊपर वाला और नजदीक वाले का मान नीचे वाला, यानी कितना आ जाएगा 9। तो साधारण ब्याज 4 है और मूलधन आपका कितना है 9। अब हम क्या करेंगे, आपको कहा गया है कि जो ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है, मतलब ये कहा गया है कि परसेंटेज रेट और टाइम दोनों समान है। कैसे, अगर 10 वर्ष की बात हो तो समय कितना होगा, 10 वर्ष की बात हो रेट कितनी होगी 10%, 20% की दर की बात हो तो टाइम कितना होगा 20 वर्ष, मतलब इनके संख्यात्मक मान समान होते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहां पर दर आपसे पूछी गई है, दर बराबर आपको पता है क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू क्या होता है समय। ब्याज यहां पर कितना है, ब्याज यहां पर कितना है 4 इंटू 100, मूलधन यहां पर आपको कितना दिया गया 9, तो 9। समय और दर दोनों समान है, तो मैं ऐसा दर निकालनी है तो मैं ऐसा करता हूं कि आर को और टी को दोनों को जो निकालना है वही मान लेता हूं, है ना। तो मैंने देखा कि दर को अगर x मानता हूं, समय भी कितना हो गया x हो गया, x इस साइड में आके क्या हो गया x² हो गया, है ना। तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं कि x² बराबर कितना आ जाएगा 400/9, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया √400/9, है ना, और रूट हटेगा तो ये 20 आ जाएगा, ये कितना हो गया 3, यानी x का मान कितना हो गया 6/2/3, 6/2/3। दर पूछे तो दर 6/2/3%, टाइम पूछे तो 6/2/3 वर्ष। तो हमने ये देखा कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या ध्यान रखोगे कि जब आपका समय व दर के संख्यात्मक मान समान हो, के संख्यात्मक मान समान हो, तो आप क्या करोगे, चाहे दर निकालो चाहे समय निकालो, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा रूट मूलधन इंटू ऊपर क्या आ जाएगा ब्याज इंटू 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा मूलधन। तो इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, चाहे आप ब्याज निकालो, चाहे आप दर निकालो, चाहे आप क्या निकालो समय निकालो, कुछ भी निकालो, जो निकालोगे उसका मान क्या आएगा ब्याज इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा मूलधन। तो इस टाइप से भी इसको आप कर सकते हो, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको बोला गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है और उतनी ही राशि ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यह आपसे कह रहा है कोई धनराशि है वो आपकी 5 साल में दुगुनी हो जाती है और फिर वही राशि उसी रेट से कितने सालों में 8 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है, वो हमेशा मूलधन पर लगता है। देखिए किस टाइप से, कि जो साधारण ब्याज है वो इस टाइप से लगता है कि मान लीजिए आपका 1000 रुपए और 10% आपकी दर है, तो 1000 रुपए पर 10% आप लगाओगे तो आपका कितना आएगा 100 रुपए, मिश्र धन कितना हो गया 1100, एक साल बाद में 1100। आगे जो ब्याज लगेगा ना वापिस 1000 पर ही लगेगा और कितना 10%, फिर कितना आ गया ब्याज 100, अब की बार मिश्र धन कितना हो गया 1200, अगली बार कितना हो गया 1000 पर फिर ब्याज लगेगा तो वापिस 10% किस पर मूलधन पर ही, तो कितना आ जाएगा 100, तो यह वापिस कितना हो गया 1300। तो हमने ये देखा कि हर साल लगने वाला जो ब्याज है वो क्या है समान है, ठीक है। ये बात हो रही है पहले साल की, ये दूसरे साल की और ये तीसरे साल की। तो हमने ये देखा कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या रहेगा समान रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि मान लो कोई राशि 1 है और अगर वो 4 साल में दुगुनी हो जाती है, ये लो दुगुनी हो गई,
4 साल में दुगनी हो गई, 4 वर्ष का टाइम लिया और दुगनी हो गई। अब दुगनी से आप क्या समझोगे, दुगनी से आप क्या समझोगे, है ना। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि जब 100 से 200 हो रहा है ना, 100 से क्या हो रहा है 200, इस दौरान जब 100 आपका दिया गया है, जो 100 से जब 200 हुआ तो 100 जो एक्स्ट्रा अमाउंट था आपका वही आपका ब्याज है। जैसे मान लो आपने मुझसे 2000 रुपये लिए, है ना, और 2000 रुपये एक टाइम के बाद में 4000 रुपये हो जाते हैं, तो हो जाते हैं तो 2000 रुपये मेरा क्या है मूलधन, 4000 रुपये मेरा क्या है मिश्रधन। लेकिन जब 2000 और 4000 के बीच का जो अंतर है वो 2000 रुपये, वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब राशि 1 से क्या हो जाती है 2 हो जाती है, जब राशि 1 से 2 हो जाती है, इस दौरान बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। 2 से फिर कितनी हो जाएगी इसी दौरान, कि वापिस अगर इसने 4 वर्ष का टाइम लिया, वापिस अगर इसने 4 वर्ष का टाइम लिया तो इसका मतलब फिर ये 1 बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर अगर 4 वर्ष का टाइम लिया तो ये कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल में जो साधारण ब्याज है वो समान रूप से बढ़ता जाता है ना। 4 साल का टाइम लेते ही 1 गुना बढ़ गया, बढ़ के 2 हो गया, फिर उतना ही 4 साल का टाइम लिए 1 गुना फिर बढ़ेगा तो 1 जुड़कर कितना हो गया 3, फिर 1 बढ़ेगा तो कितना हो गया 4। तो हमने ये देखा कि हर 4 साल के गैप में एक इसमें बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो क्या होता है, वो क्या होता है कि 4 वर्ष की जब बात हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, जैसे दुगना हो रहा है तो ये कितना हो गया 2। अगला 4 साल जब भी लेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज तो वो इसको दुगना फिर कर देगा, पहले वाले को दुगना करता है, जस्ट पहले वाले को, है ना, उसी को ही वो क्या मान के चलता है, आपका मूलधन मान के चलता है। ठीक है। आगे जो ही 4 वर्ष लेगा तो फिर क्या कर देगा, दुगना कितना कर देगा, 8 कर देगा। तो हमने ये देखा कि ये जो बात है ये साधारण ब्याज की है और ये बात किसके, चक्रवृद्धि ब्याज के। दोनों में बस यही अंतर होता है, ये सेम टाइम लेता तो उतना ही गुना बढ़ता है सेम टाइम इंटरवल में, और अगर ये इसकी अगर बात करें तो ये क्या करता है, एक टाइम इंटरवल में जस्ट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है दुगना करने की, तो हर बार दुगना करता जाता है। और किसको, जस्ट पहले वाली राशि को, क्योंकि ठीक पहले वाले मिश्रधन को ये अपना मूलधन मानता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि धनराशि 1 थी और कितना टाइम लिया 5 वर्ष, और क्या हो गई, दुगनी हो गई, और टाइम कितना लिया 5 वर्ष। ये 5 वर्ष कितना बढ़ने में आप खुद देख सकते हैं, यहां पर बढ़ कितना रहा है, आपको सर 1 बढ़ रहा है। अब ये कह रहा है उतनी राशि कितने गुना हो जानी चाहिए, 8 गुना, तो बढ़ कितना रहा है 7। ठीक है। आप सोचो जब 1 बढ़ाने में, जब इसको 1 बढ़ाने में 5 साल लग गए, कितने साल, 5 साल, तो 7 बढ़ाने में कितने लगेंगे, इंटू 5 कितने लगेंगे, 35 वर्ष लगेंगे। कितने, 35 वर्ष। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीच वाला जितना बढ़ रहा है ना ब्याज, उसी को बढ़ाने में आपका टाइम, तो 1 बढ़ाने में 5 साल, तो 7 बढ़ाने में 35 वर्ष। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर मैं बात करूं दूसरे मेथड की, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहला गुना -1 बटे में 100 बराबर दूसरा गुना -1 और बटे में 100। पहला गुना कितना है, पहला गुना कितना है, तो दुगनी हो जाती है, तो क्या करोगे 2 - 1 बटे में कितना है 100 बराबर दूसरा गुना कितना है 8 - 1 और बटे में 100। तो यहां पर देखिए 1 बटे 100 बराबर, सॉरी इसको आप क्या करोगे, बटे में 100 नहीं है, एक्चुअली में ये क्या होता है, पहला टाइम T1 और ये आपका क्या टाइम क्या है T2, ये पहला समय और ये आपका क्या है दूसरा समय, दूसरी सिचुएशन का। तो हमने यहां पर देखा कि पहला गुना कितना है, दुगुनी हो जाती है 5 वर्ष में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 - 1 बटे में पहला टाइम 5 वर्ष, 8 गुना करनी है तो 1 गुना फिर घटा दो, तो टाइम कितना आपका नहीं पता, तो T2। हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 1/5 बराबर 7 बटे T2। अब हमने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है कि हम क्या कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणन। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि T2 बराबर कितना आ जाएगा 7 × 5 यानी कितना आ जाएगा 35 वर्ष।
यानी आपका क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास में करने के बहुत सारे तरीके हैं और हम किसी न किसी तरीके से इसको इजीली कर पा रहे हैं। तो ये आप बेसिक मेथड है जो मैंने पीछे बात बताई, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो और ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या होगा। इसमें क्या दिया है कि साधारण ब्याज से कोई धनराशि 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं तिगुनी हो जाती है तो 3 - 1 बटे कितने टाइम में, 4 वर्ष में। उतनी राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 81 गुना हो जाती है। तो 81 - 1 बटे में क्या आ जाएगा, T2। यहां पर मैं क्या लिख दूं, 2/4 बराबर 80 बटे T2। और T2 का मान क्या आ गया यहां पर, यह आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर दो, 80 × 4 बटे में 2। आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 160। आप यहां पर देखोगे कि 81 गुना होने में इसको जो टाइम लगेगा उस धनराशि को कितना लगेगा, 160 साल का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, सारी चीज़ें हमने देखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अपने इसके आगे की जो पार्ट है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।